रहेगा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध बोलते हैं, मजाक में खूनी रिश्ते भी कह सकते हैं, ब्लड रिलेशन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कैसे इसमें पूछ सकता है? क्वेश्चन से पहले आपको कुछ पॉइंट नोट करने हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं भाई, मान लिया ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है ना, मैन के लिए बॉक्स में बंद करते हैं और वो मैन के लिए ट्रायंगल में बंद कर देते हैं। बी मान लिया ए बी का पिता है, ठीक है, और बी ए का बेटा नहीं है, हो सकता है बेटी है। जब इसका मतलब बेटी है तो इसको ट्रायंगल में बंद कर देंगे। मतलब पिता पुत्र में संबंध दिखाना है तो नीचे से ऊपर से नीचे एक लाइन लगानी है। अगर भाई बहन दिखाना है तो भाई बहन दिखाने के लिए जैसे सी क्या है, ए की बहन है, और ए सी का भाई है, बी ए का बेटी है, ए बी का पिता है। और अगर डबल लाइन दिखानी है और ये डी है मान लिया, तो इसका मतलब है ये पति पत्नी है, पति पत्नी। डबल लाइन से पति पत्नी को शो कर सकते हो, सिंगल लाइन से भाई बहन को, और नीचे से आप शो कर सकते हो किसको, पुत्र पुत्री को, और ऊपर वाला इसका पिता हो जाएगा। अगर यहाँ पर ट्रायंगल है तो माँ हो जाएगी, ये भी याद रखना। अब बस इतने याद रखना है अपने, डबल लाइन से पति पत्नी को, सिंगल लाइन से भाई बहन को, और नीचे आप किसको शो कर सकते हो, पुत्र पुत्री को। तो अगर इसी में से आपसे पूछ ले कि डी का बी से क्या संबंध है, पहले ये इसको समझ ले, पहले किसका क्या बताना है। डी का बी से मतलब डी का बी से, डी का बी से, डी क्या लगता है बी का, पहले वाला बताना कि पहले वाले दूसरे का क्या लगता है, डी का बी से। अब देखो पिता, पिता का, पिता की बहन, बहन का पति, तो इसके लिए फूफा जी हुए, फूफा जी लगे, है ना। और अगर यहाँ से आ जाए कि बी का डी से, बी का डी से, बी का डी से क्या संबंध है, बी का ये क्या लगता है डी का, तो ये इसका फूफा का, ये इसका फूफा लगेगा, तो ये इसका क्या लगेगा, भतीजा भी बोल सकते हो, है ना, भांजा बोल सकते हो। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अब आपसे क्या पूछेगा, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, पी डॉलर क्याऊ का मतलब है कि पी क्याऊ की माँ है। अभी बना लो इसको, पी क्या है, क्याऊ की माँ है, माँ है तो ट्रायंगल, और नीचे से इसको एक नीचे शो करेंगे, पी क्याऊ की माँ है, इसका मतलब ये है। और पी एट द रेट क्याऊ का मतलब है पी क्याऊ का पिता है। एट द रेट का मतलब क्या है, पी क्याऊ का पिता, ये याद रखना है, आप सिंपल याद रख सकते हैं। हैज का मतलब है पी क्याऊ के पति है, मतलब पहला वाला दूसरे का पति है। एंड का मतलब पहले वाला दूसरे का बेटी है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आपको दे दिया ए एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब पहले वाला दूसरे का पिता, मतलब ए बी का क्या है, पिता, बी नीचे ये पिता है, इसलिए इसको हम स्क्वायर में फिट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, हैज का मतलब है पहले वाला दूसरे का पति, बी पति है सी का, बी पति है किसका, सी का, क्योंकि ये पति है तो ये बॉक्स में, फिर तो ये पत्नी रह गई ना। अब आपसे क्या पूछेगा, ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से, देखो पहले आप बता दो, ए का सी से पहले वाला क्या लगता है दूसरे का, ए क्या लगता है सी का। देखो ध्यान से सुनो, पति का पिता, पति का पिता ससुर लग गया, ससुर कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। आगे देखें, आगे वाला पढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे ए डॉलर बी एंड सी, ए डॉलर बी का मतलब क्या है, देखो ये डॉलर का मतलब है पहले वाला दूसरे की माँ है, ए
डॉलर बी का मतलब, इससे पहले ए कहाँ गया, ये रहा, ए डॉलर बी का मतलब पहले वाला दूसरे की माँ है। ए माँ किसकी है, बी की। ए है जो वो किसकी माँ है, बी की माँ है। तो लेडीज के लिए ट्रायंगल और नीचे बी की माँ है, इसीलिए इसका ये बी की माँ है। अभी बी ये नहीं पता क्या है, बी एंड सी, एंड का मतलब बेटी, बी बेटी है सी की, बी किसकी बेटी है, सी की, बी किसकी बेटी है, सी की बेटी है, सी की बेटी है। अब आप कहोगे सी की तो ये तो एक ही बेटी है, हो सकता है सी इसका पति हो सकता है सी इसका पति हो, तो भी तो ये बेटी ही बनेगी ना। अब क्या है, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, सी क्या लगता है, ए का क्या लगता है, पति लगता है, क्या लगता है, पति लगता है, क्या लगता है, पति लगता है। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला, ए हैज बी, हैज का मतलब पहले वाला दूसरे का पति है, ए पति है बी का, ठीक है, ए पति है बी का, ए पति किसका है, बी का, क्योंकि पति है तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, इसकी पत्नी होगी, ट्रायंगल में फिट करेंगे इसको। ए बी का पति है। आगे देखो बी एंड सी, बी एंड सी मतलब पहले वाला दूसरे की बेटी है, बी बेटी है सी की, बी बेटी किसकी है, सी की। अब देखो ये सी, एंड का मतलब क्या है, माँ, पहले वाला दूसरे की माँ है, बी माँ है सी की, सॉरी बी किसकी माँ है, सी की। ये सी कहाँ आएगा, ये सी आएगा नीचे, क्योंकि ये क्या है, इसकी माँ, बी माँ है किसकी, सी की, सी की माँ है, सी लड़का भी हो सकता है लड़की। अब ए का सी से, ए क्या लगता है, सी का, माँ का पति, माँ का पति तो पिता लगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, पिता या पापा, पिता लगा। अगला लास्ट वाला देखते हैं, ए डैश बी, ए एंड बी, एंड का मतलब बोलो, एंड का मतलब पी क्या होगी, बेटी है, मतलब पहले वाला दूसरे का बेटी है। ए किसकी बेटी है, बी की बेटी है, ए किसकी बेटी है, बी की, ए बेटी है किसकी, बी की। अभी बी देखते हैं क्या है, बी हैज सी, हैज का मतलब पहले वाला दूसरे का पति, बी पति है सी का, बी पति किसका, सी का, तो सी तो लेडीज है, ये इसका पति है। आपसे पूछा सी का ए से, सी क्या लगता है ए का, सी क्या लगता है ए का, पिता की पत्नी तो इसकी माँ हो गई ना। तो इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर डायरेक्ट पूछता ये उसकी माँ की बेटी की बहन है, तो आप आराम से बिना इनको कॉपी पेन के कर सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।